देखिए अभी हम आपको प्रीपोजिशन में ऑन का प्रयोग बताएंगे। यदि इस वीडियो को शुरू से आखिर तक देख लें तो आपको यह अच्छा समझ में आ जाएगा कि ऑन का प्रयोग कब और किस स्थिति में किया जाता है। आपको थोड़ा सा यहाँ पर यह बात याद रखना है, ऑन का अर्थ पर होता है और याद रखना है दुनिया का कोई भी वस्तु या पदार्थ जब किसी से स्पर्श कर रहा हो या किसी के ऊपर रखा हो तो उसमें ऑन का प्रयोग किया जाता है। फिर से देखिए, आपको इस बात को ध्यान में रखना है कि वस्तु या व्यक्ति से सटा हुआ रहे स्थान के भाव में तो उसमें किसका प्रयोग करना है? ऑन का प्रयोग करना है। कहने का तात्पर्य दुनिया का कोई भी वस्तु जो किसी के ऊपर सटा है या किसी के ऊपर आश्रित है तो वहां पर आपको ऑन का प्रयोग करना है। जैसे दे आर सिटिंग, खाली जगह ग्रास है और यहां पर आपको फिल करना है किसका? ऑन का। पता है क्या हो जाएगा? दे आर सिटिंग ऑन द ग्रास, इसका अर्थ हुआ वे घास पर हैं, वे घास पर है। एक बार सोच करके देखिए, यहां पर घास है और ये व्यक्ति इस घास पर बैठा हुआ है तो इसका मतलब यह कि ये व्यक्ति स्पर्श कर रहे हैं किससे? घास से। तो इसलिए आपको याद रखना है किसी के ऊपर किसी चीज को दर्शाने के लिए स्थान के भाव में ऑन का प्रयोग किया जाता है। फिर उसी तरह से आगे है दे आर सिटिंग, खाली जगह चेयर, इसमें भी किसका प्रयोग होगा? ऑन का प्रयोग होगा। क्यों? क्योंकि देखिए ना कहा गया है वे चेयर पर बैठे हैं, वे चेयर पर बैठे यानी कि वे कुर्सी पर बैठे हैं। खुद से सोचिए, कोई यदि कुर्सी पर बैठते हैं वहां तो उसके ऊपर स्पर्श कर रहा है, इसलिए हम किसका प्रयोग किए? ऑन का। फिर उसी तरह से आगे है दे आर सिटिंग, खाली जगह द टेबल, तो इसमें ऑन लगाइएगा ना तो हो जाएगा वे टेबल पर बैठे हैं। वे किस पर बैठे हैं? टेबल पर बैठे हैं। फिर आगे है दे आर ग्लासेज द टेबल, यानी कि गिलास, ये गिलासे टेबल पर है, ये गिलासे टेबल पर है। गिलास जानते हैं पानी पीने वाला जो होता है, गिलास को बताया गया है कि किसके ऊपर है? टेबल के ऊपर है। किसके ऊपर है? टेबल के ऊपर है। जब कोई किसी के ऊपर हो और वहां पर उसे टच होने की बात कर रहा हो, उसके ऊपर आश्रित होने की बात कर रहा हो तो आपको प्रयोग करना है ऑन का। फिर आगे देखिए ही इज राइटिंग पेपर, यानी कि वह पेपर पर लिख रहा है। सोचिए यह पेपर है और इस पर यदि हम लिखते हैं तो इसका मतलब यह कि लिखा जा रहा है किसके ऊपर? पेपर के ऊपर। जब कोई भी वस्तु या कोई भी पदार्थ किसी के ऊपर होने की बात हो स्थान के भाव में तो वहां प्रयोग करना है ऑन का। तो था ही इज राइटिंग ऑन पेपर। यदि आपसे पूछ देना ही इज राइटिंग, खाली जगह पेपर, इसमें क्या फिल होगा, क्या भराएगा? कहना है ऑन। क्यों? क्योंकि पेपर के ऊपर लिखने की बात कहा गया है। फिर है आई एम राइटिंग, खाली जगह बुक, मैं किताब पर लिख रहा हूं। सोचिए यदि हम किताब पर लिखेंगे तो यहां पर किसका प्रयोग होगा? ऑन का प्रयोग होगा। क्यों? क्योंकि किसी के ऊपर कुछ आश्रित होने की बात कहा गया है। तो आई एम राइटिंग ऑन बुक। फिर आगे देखिए उसी तरह से है लिप्स आर फ्लोटिंग, खाली जगह फ्लावर, LEAVE। लिप का मतलब होता है पत्ते, लेकिन एस लग जाए तो समझ लीजिए पत्तियों के बारे में चर्चा किया गया। फ्लोटिंग मतलब तैरना, फ्लोटिंग मतलब तैरना, इसमें क्या भरेगा? ऑन द वाटर। कहने का तात्पर्य पत्ते पानी पर तैर रहे हैं। खुद से सोचिए यदि पानी के ऊपर तैर रहा है पत्ता तो इसका मतलब यह पत्ते आश्रित है किस पर? पानी पर। जब किसी के ऊपर कुछ होने की बात हो तो उसमें प्रयोग करना है किसका? ऑन का। तो आप कह सकते हैं लिप्स आर फ्लोटिंग ऑन द वाटर। फिर उसी तरह देखिए फ्लावर इज फ्लोटिंग, खाली जगह द वाटर, यानी कि फूल पानी पर तैर रहे हैं, फूल पानी पर तैर रहे हैं। सोचिए
फूल यदि पानी पर तैरते हैं तो इसका मतलब यह कि पानी के सरफेस पर होंगे कौन? फूल। तो इसलिए आपको इसमें प्रयोग करना है किसका? ऑन का। यदि कहीं पर कह दे फ्लावर इज फ्लोटिंग ऑन द वाटर, इसका हिंदी क्या होगा? तो कहना है फूल पानी पर तैर रहे हैं। ऑन का प्रयोग क्यों हुआ? क्योंकि फूल को तैरने की बात किया गया किसके ऊपर? पानी के ऊपर। फिर है डक इज फ्लोटिंग, खाली जगह वाटर, बत्तख पानी पर तैर रहे हैं। बत्तख पानी पर यदि तैरते हैं तो हम किसका प्रयोग करेंगे? ऑन का। फिर देखिए स्नेक इज फ्लोटिंग, खाली जगह वाटर, यानी कि सांप तैर रहे हैं किस पर? पानी पर। सोचिए यदि सांप पानी पर तैरते हैं तो इसका मतलब यह कि पानी का जो ऊपरी सतह है उसके ऊपर कौन है? सांप है। तो जब किसी के ऊपर कुछ होने की बात हो तो वहां पर किसका प्रयोग करना है? ऑन का। हालांकि ऑन का अगला वीडियो इसके बाद फिर अपलोड करते हैं। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, और अभी तक यदि हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर ले, ताकि जो भी इस तरह से वीडियो को अपलोड करें वह आप तक आसानी से पहुंच सके। हाँ, अभी ऑन वाला पूरा खत्म हुआ नहीं है, हमें लगा कि वीडियो ज्यादा बड़ा ना हो जाए, इसलिए ऑन वाला 2 या 3 पार्टों में आपको हम बताने का प्रयास करेंगे। अब मिलते हैं किसी अगला वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।